नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो उसको भी आप अपने सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह यूज़ कर सकोगे। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है और इसी चीज़ के बारे में आज पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आज आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, क्लियर लिखा है वरिष्ठ नागरिक कार्ड की समाप्ति और डिजिटल इंडिया की पहल। देखिए, वरिष्ठ नागरिक कार्ड को ख़त्म करके एक नए डिजिटल इंडिया की स्थापना शुरू हो चुकी है। जैसे कि आपको पता होगा, परंपरागत वरिष्ठ नागरिक कार्ड यानी पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे यात्रा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाओं आदि में छूट और विशेष सुविधाएं देने के लिए गवर्नमेंट जो है वो वरिष्ठ नागरिक कार्ड जो है जारी करती थी सभी पात्र बुजुर्गों को। लेकिन फिलहाल 3-4 साल से ये कार्ड जो है बनना पूरी तरह से बंद है। क्यों बंद है भैया? देखिए, कोविड-19 का प्रभाव। मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण यानी कोरोना वायरस जो आया था उसके कारण रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली किराया छूट संबंधी जो भी चीज़ें थीं वो सभी बंद कर दी गई और वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे के किराए में छूट मिलना भी बंद हो गई। तो मेन इसीलिए सभी बुजुर्ग इस कार्ड को बनवाते थे। जब यही चीज़ नहीं रही तो फिर भैया भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाना भी बंद कर दिया। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, अभी भी कुछ राज्यों में ये वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनते हैं। हालांकि उनका यूज़ होता है, उससे लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। डिजिटल इंडिया के तहत बदलाव हुआ है। देखिए, सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण शुरू कर दिया है, जिससे अब अलग से आपको वरिष्ठ नागरिक कार्ड की बनवाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों को उम्र प्रमाण के रूप में आप यूज़ कर सकते हो और उससे जो भी लाभ आपको मिलते थे वो मिल सकेंगे। लेकिन रेलवे की तरफ से कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों का महत्व। आधार कार्ड, इससे जन्म तिथि और फोटो दोनों होते हैं जो इसे उम्र प्रमाण के लिए उपयुक्त बनाते हैं। पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सभी दस्तावेज भी उम्र और पहचान प्रमाण के रूप में मान्य हैं। शर्त यह है कि जो दस्तावेज में आपकी फ़ोटो लगी हुई है, चाहे पैन कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, अगर उसमें आपकी फ़ोटो जो लगी हुई है वो आपकी अपडेटेड फ़ोटो होनी चाहिए। यानी 3 महीने के अंदर खींची हुई फ़ोटो अगर आप उसमें लगाते हो तो ही आप उसको सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। अन्यथा अगर फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो आपको उसे एक बार अपडेट कराना पड़ेगा। इसी के साथ रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों की वर्तमान स्थिति ये भी आपको क्लियर कर देंगे, क्या रेलवे का जो कंसेशन है वो दोबारा स्टार्ट हो सकता है या नहीं। तो पहले की स्थिति ये थी कि महिलाओं को जो भी 58 वर्ष की एज को पूरा कर लेती थी उन्हें 50% छूट मिलती थी और पुरुष जो 60 वर्ष की एज को क्रॉस कर जाते थे उन्हें 40% तक किराए में छूट मिलती थी। अब की स्थिति यह है कि मार्च 2020 के बाद से रेलवे ने वरिष्ठ नागरिक छूट बंद कर दी है। रेल मंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल छूट बहाल करने की उनकी कोई भी योजना नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहें उछल रही हैं। आपको पता होगा, कई चैनल्स आपने देखे होंगे जो कई जगह ये दावा कर रहे हैं कि छूट फिर से शुरू होगी। लेकिन ये खबरें आपको मैं बता दूं कि पूरी तरह से गलत हैं। रेलवे की तरफ से ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि आपकी जो कंसेशन था वो फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो बिना किसी आधिकारिक बयान के जो भी खबरें चलती हैं वो फर्जी होती हैं। रेलवे का तर्क ये है कि रेलवे का कहना है कि वे पहले से ही सभी यात्रियों को औसतन 46% से सब्सिडी दे देते हैं, इसलिए अतिरिक्त छूट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ नागरिक कार्ड की जगह डिजिटल पहचान के फायदे भी होंगे, जैसे कि आपको सभी सरकारी सुविधाओं में सुविधा मिल सकती है। जो भी सरकारी सेवाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, जैसे आप बैंक जाते हो, आप अस्पताल जा रहे हो, राशन वितरण केंद्र पर जा रहे हो आदि पर वरिष्ठ नागरिकों को अब अलग से लाइन लगने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको लाइन नहीं लगना, आपका काम नंबर 1 पर किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे लाइन में लगने को कहता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। डिजिटल पहचान से कामकाज, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत योजना, बैंकिंग सेवाएं आदि में आधार कार्ड या अन्य डिजिटल पहचान पत्र से उम्र जो है आप प्रमाणित कर सकते हो। इसी के साथ साथ सरकारी योजनाओं में पात्रता, उम्र की जांच अब डिजिटल रिकॉर्ड के तहत माध्यम से होती है, जिसमें प्रक्रिया सरल और तेज हो गई है। वरिष्ठ नागरिक कार्ड की ज़रूरत खत्म होने के कारण आखिर क्या ऐसा ज़रूरत पड़ी कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनना बंद हो गए? देखिए, छूट बंद होने से कार्ड की उपयोगिता समाप्त। मेन जो वरिष्ठ नागरिक कार्ड था वो इसलिए बनवाया जाता था कि उनको रेलवे में जो कंसेशन है वो मिल सके। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे में कंसेशन बंद कर दिया गया, इस वजह से अब ये कार्ड बनना बंद हो गए हैं। डिजिटल पहचान से उम्र प्रमाण, अब उम्र प्रमाण के लिए अलग से कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आधार या अन्य सरकारी दस्तावेज ही इसके लिए पर्याप्त है। उसी के साथ साथ आपको बता दें, छठा वरिष्ठ नागरिक कार्ड जो बनता है उनके उसके अलावा आपको अन्य कौन कौन सी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है। देखिए, पेंशन योजनाएं,
आधार और पैन कार्ड से पात्रता प्रमाणित होती है। आप जब भी नया आवेदन करने जाते हो या फिर रिन्यूअल कराने जाते हो तो उसमें आपको आधार और पैन कार्ड देना पड़ता है, तभी आपको पेंशन मिल पाती है। स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में डिजिटल पहचान से लाभ मिलता है। बैंकिंग सेवाएं भी कई बुजुर्गों को कई सारी सुविधाएं जो है कभी कभी मिल जाती हैं। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा क्लियर बता दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।